इंडिया डेली पर सबका हिसाब होगा। हमारा इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे और आज का जो मुद्दा है वो सनातन को लेकर के जो तस्वीर पेश की जा रही है, जिसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि बार बार हर बार सनातन को ही टारगेट किया जाता है। बात झारखंड की करते हैं। झारखंड में बाबा की नगरी देवघर में लालगढ़ मोहल्ले में एक 100 साल पुराने काली मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर विवाद उठा और ये देखते ही देखते हिंसक रूप लेता हुआ नजर आया। हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। पत्थर चले, लाठियां चली और नतीजा 1 दर्जन से ज्यादा लोग इस दौरान घायल हुए। अब इलाका दहशत में है। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती है और इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी निर्माण या मरम्मत पर असहमति का जवाब सड़क की हिंसा से हो सकता है? कानून का रास्ता छोड़कर भीड़ के फैसले क्यों हावी हो जाते हैं? और प्रशासन कहता है कि हालात काबू में है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बता रही है। दर्शकों, तस्वीरें दिखा रही है, चीख चीख कर बता रही है कि वहां पर हालात कुछ भी ठीक नहीं है। वहां एक दूसरी सोच जो है उसने इस पूरी स्थिति को अपने काबू में ले लिया है। नुकसान सिर्फ दीवारों का नहीं है, सामाजिक सौहार्द का भी हुआ है, गंगा जमुनी तहजीब का भी हुआ है। वहीं आगरा में ताजमहल का जो मुद्दा है, जिसमें ताजमहल बनाम तेजो महालय का जो ये जंग है, कि जो ये लड़ाई है वो पहले से ही उठी हुई है। आपको वो मूवी याद होगी जिसमें सीधे तौर पर ये उठाया गया था। ताजमहल द अनटोल्ड स्टोरी में इसको लेकर के जिक्र किया गया था। ताजमहल को तेजो महालय कहे जाने को लेकर वर्षों से विवाद जारी है। सालों से हिंदू संगठन आवाज उठाते आ रहे हैं। हिंदू संगठनों ने कानून का रास्ता भी अपनाया है और कोर्ट में अपनी मांग रखी है। अब देवघर में इन विशेष समुदाय के लोगों की खुद हाथों में पत्थर लेकर जो तस्वीर सामने आई है, वो किस तरीके से यहां हिंदुओं पर बरसे, ये एक तस्वीर पेश करती है कि इस वक्त सनातन को लेकर के जो तस्वीर दिखाई जाती है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता हो रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है प्रतीकात्मक रूप में। आज इसी पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा और उनसे मैं आपका रूबरू भी करवाऊंगी। लेकिन देखिए, ये जो मुद्दा है, चाहे बात हम देवघर की करें या आगरा के ताजमहल को लेकर के करें, दोनों ही जंग में आप एक चीज कॉमन पाएंगे। यहां सवाल सनातन का है। सनातन की आवाज जब जब उठती है, उसे दबाने के लिए या आक्रांता हो या ये सोच रखने वाले जिहादी लोग, ये आखिर क्या कोशिश कर रहे हैं? इस कोशिश की, इस सोच की बुनियाद क्या है? करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन खास रिपोर्ट हमने तैयार की है। सबसे पहले आपको देश के 2 कोने, 2 धार्मिक स्थल और सवाल एक, आस्था के नाम पर टकराव कब थमेगा? आगरा में ताजमहल, जिसे कुछ हिंदू संगठन तेजो महल बताते हैं, वहीं शाहजहां का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। इतिहास, आस्था और दावों के बीच एक बार फिर बहस तेज है, लेकिन हालात नियंत्रण में है। इधर झारखंड के देवघर जिले में मधुपुर में आस्था का टकराव सीधे सड़क की हिंसा में बदल गया। 100 साल पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर खूनी खेल खेला गया। कहीं जमीन पर पत्थर बिखरे हैं तो कहीं खून के निशान, कहीं चप्पलों का ढेर है तो कहीं तोड़फोड़ के सबूत। तस्वीरें बयां कर रही है आखिर यहाँ क्या हुआ। बस एक मंदिर निर्माण के लिए खूनी जंग छिड़ गई। विशेष समुदाय के लोगों ने ऐसा तांडव मचाया जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये तस्वीरें हैं बाबा की नगरी झारखंड के देवघर की। लालगढ़ मोहल्ले में सांप्रदायिक आग भड़का और देखते ही देखते विशेष समुदाय के लोग खून की होली खेलने के लिए हाथों में पत्थर, लाठी, डंडे लिए गांव को जंग का मैदान बनाते नजर आए। दरअसल लालगढ़ मोहल्ले में एक 100 साल पुराने काली मंदिर के जीर्णोद्धार पर विवाद उठा।
पत्थर चले, लाठियां चली और नतीजा 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। इलाका तनाव की आग में झुलस रहा। अपना जो है हम लोग रहते हैं ना वहीं पर, तो हम पसंदीदा वहीं पर हैं, तो हम लोग सोचे कि चलो भाई को काली मंडा की ढलाई कर रहे थे। अच्छा। तो ढलाई कर रहे थे तो अपना अपने जगह पर ना, हम लोग तो किसी से आपत्ति नहीं करते हैं, तो ये अपने जगह पर न कर रहे हैं, या आप लोग को कुछ भी करते हैं। उसके अलावा हमारा जो भतीजा था वो उधर से टेक लिए, और उधर से आते चोट सबको एकदम मारना, सब लोग मारना एकदम शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सवाल, क्या मरम्मत का काम रोकने का तरीका पत्थरबाजी है? और जवाब में सड़क पर कानून अपने हाथ में लेना किसने सिखाया? पुलिस को रात में भी आना पड़ा, फिर सुबह हालात बिगड़े। मतलब साफ है, चेतावनी के बाद भी उपद्रवियों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब वो पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है, लेकिन जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं, सामाजिक सौहार्द पर भी लगे हैं। ये लोग हमेशा से मुगल आक्रांता हमारे हिंदुओं के मठ मंदिरों को, हमारी सनातन संस्कृति को आघात पहुंचाया है। ये लोग तो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे। ऐसे लोगों का सत्यानाश हो चुका है और ये लोग हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसे लोगों का नाश तो निश्चित था। जो मतभेद उभर कर आए हैं, जिसके चलते वहाँ अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई और पुलिस को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, ये भारत के हित में कतई नहीं है। प्रशासन कह रहा है जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन देवघर पूछ रहा है, क्या आस्था के नाम पर कानून को कुचलने की छूट मिल गई है? क्या शांति तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर वही पुरानी ढिलाई? क्योंकि अगर आज मंदिर है तो कल मस्जिद और परसों कोई और। तो ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, और ये देवघर भी पूछेगा, आगरा भी पूछेगा और संभल भी पूछेगा। जहां जहां सनातन को टारगेट किया गया हो, अब वहां से एक जो आवाज, एक जो पुकार है वो उठाई जा रही है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से देवघर की स्थिति क्या है, इस वक्त हालात वहां पर क्या है, वो आपको दिखाते हैं। आपके सामने मैं रख रही हूँ तस्वीरें, कैसे मुस्लिम बाहुल इलाके में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, और ये सब हो रहा है देवघर में, बाबा की नगरी में। वहां पर जहां ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग। अब ये तस्वीरें आपको जो मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही होंगी, ये 20 तस्वीरें हैं, 1-2 नहीं, 20 ये विजुअल्स ये दिखाती हैं कैसे यहाँ ये प्रयास जो है इस जिहादी चैप्टर को लेकर के पेश किया जा रहा है, जिसमें सीधे सीधे आस्था पर सवाल किया जाता है। एक एक करके आप इन पर जरा नजर डालिए और देखिए यहाँ पर इनके हाथों में जो पत्थर है, वो पत्थर इस बात का सबूत है, इस बात का उदाहरण पेश करती है कि आखिर ये नफरती सोच इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में घुसाई गई है, जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, इसकी पीछे वजह क्या है, बुनियादी इसका ढांचा क्या है। अब हिंसा देवघर में हो या आगरा में ताजमहल बनाम तेजो महालय का मुद्दा हो, इसके अलावा संभल का मुद्दा हो, या इसके साथ साथ भोजशाला और अन्य मंदिरों को मैं जोड़ दूं, इस तरीके से सनातन को टारगेट करना क्या एक नैरेटिव सा बन गया है, यहां पर अपनी तस्वीर को चमकाने का एक जरिया बन गया है? और क्या ये राजनेताओं से भी पूछा जाना चाहिए कि इसके जरिए क्या सियासत चमकाना ये एक जरिया बन गया है? अब चाहे देवघर का ये काली मंदिर हो, जिसके जीर्णोद्धार कार्य को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद और हिंसक झड़प की तस्वीर हो, इस घटना ने दोनों पक्षों से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। उनका क्या होगा, इस सवाल का जवाब कौन देगा? जिनमें से 9 घायलों को इलाज के लिए मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप देखिए ये स्थिति जो है, और ऐसा नहीं है कि वहीं पर जाके चीजें खत्म हो गई, इसके बाद भी सुबह भी बवाल हुआ और अभी भी ऐसा माना जा रहा है वहां पर इस तरीके की जो क्रूशल तस्वीर है, टेंशन भरी तस्वीर आज भी है। तो इसके बाद सवाल हम रख रहे हैं, इंडिया डेली का आज का सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शाहजहां के नाम पर सालाना उर्स पर विवाद गहराया क्यों, और ये ताजमहल बनाम तेजो महालय की जो तस्वीर पेश की जाती है, ये सवाल उठना लाजमी भी क्यों है, और अगर उठ रहा है तो इस पर जवाब कब मिलेगा?
करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा, देवघर को लेकर के भी यहां पर बात रखेंगे, बात आगरा को लेकर रखेंगे। लेकिन सबसे पहले तारुफ में अपने मेहमानों से आपका करा दूं। आचार्य अरुण कृष्ण हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही साथ कंचन भवानी महाराज हिंदू धर्मगुरु, साथ ही मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद इस वक्त मेरे साथ कनेक्ट है, बिलाल खान मुस्लिम स्कॉलर कुछ ही समय में वो भी कनेक्ट हो चुके हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल मेरा यहां पर आप ही से रहेगा, बिलाल जी। ये जो तस्वीर पेश की जाती है जिसमें कहा जाता है कि चाहे संभल की तस्वीर हम ले ले, हम यहां पर अलग अलग भोजशाला की तस्वीर ले ले, अयोध्या उठाइए आप, बनारस उठाइए आप, और अब तो देवघर इसमें ताजा तरीन जो इसकी तस्वीर सामने आई है। लेकिन अब सीधे सीधे अगर इस मुद्दे को उठाए, शायद कनेक्ट बिलाल जी से हमारा इस वक्त नहीं है, कट गया है। आचार्य अरुण कृष्ण मेरे साथ कनेक्ट है। अरुण कृष्ण जी, चाहे काली मंदिर को लेकर हो, बाबा के दरबार को लेकर तस्वीर हो, काशी की तस्वीर हो, अयोध्या हो, संभल हो, ये बार बार सनातन को क्यों टारगेट किया जाता है? ताजमहल बनाम तेजो महल है, ये तो पहले से चल रहा था। अब काली मंदिर की तस्वीर आ गई है, वहां पर रंगाई पुताई होती है, तो इससे चिढ़ किसी को क्यों होनी चाहिए? रितु जी, ये सनातन को टारगेट नहीं हो रहा है, ये टारगेट है नॉन बिलीवर को। ओके। पूरी दुनिया में जो जहां पर भी अल्लाह को जो नहीं मानेगा उसको टारगेट मुसलमान करेगा। इसको हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लें और समस्त भारत के जितने हिंदू इस बात को समझ लें, उनको ये जल्दी से जल्दी समझना ही उनकी रक्षा का सूत्र है। इसीलिए मैं कहता हूं, दो पंक्तियां बोलूंगा। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी इस्लाम के लिए विजय परचम है, लेकिन कुछ दुष्ट नेताओं के कारण ही, कुछ लालची नेताओं के कारण ही इन दुष्टों में दम है। कितनी बार समझाया तुमको, लेकिन हिंदुओं समझ नहीं आया। मुसलमान का भाईचारा तब तक जब तक इनकी संख्या कम है। ये लड़ाई सनातन से नहीं है, ये लड़ाई है इस पृथ्वी पर बिलीवर और नॉन बिलीवर की। अल्लाह को जो नहीं मानेगा वो कुरान के अनुसार, इस्लाम के अनुसार उसे जीने का हक नहीं है। और अल्लाह तो स्वयं मूर्ति पूजक से सबसे अधिक घृणा करता है। दुनिया में यदि अल्लाह सबसे ज्यादा किससे घृणा करता है कुरान के अनुसार, वो करता है मूर्ति पूजकों से। तो मूर्ति, अभी तो इनकी संख्या कम है, आप देख लो बहुत सारे मैंने देखे हैं, ये मीम भीम करते हैं आके। 87% बांग्लादेश के अंदर दलित हिंदू रहते हैं, सबको मुसलमान छांट के मार रहे हैं। पूरी दुनिया पास वापस आऊंगी। इस वक्त मेरे साथ रणधीर सिंह पूर्व मंत्री है झारखंड सरकार के, वो कनेक्ट हो गए हैं, सारठ से रहे हैं ये विधायक, और तस्वीर मैं उनसे जानना चाहूंगी। रणधीर जी, जो देवघर में हो रहा है वो तस्वीर हम देखते हैं, यहाँ पर एक तस्वीर पेश की जाती है कि हमारे देश में मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप में परेशान किया जा रहा है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन देवघर में जो हुआ, लालगढ़ में जो हुआ, वो क्या था? वो किस चैप्टर का हिस्सा है? देखिए, देवघर में जो घटना मधुपुर लालगढ़ में हुई है, वहां हमारे दलित हिंदू समुदाय पिछले सैकड़ों साल से वहां रह रहे हैं, और वहां पे उनकी अपनी जो पुरानी मंदिर था, काली माँ का मंदिर, उसको तोड़ के लोग नया बना रहे थे। जबकि मंदिर का ढलाई हुआ 14 जनवरी को, और बाद में फिर सभी मुस्लिम समुदाय के लोग जमा होके उनके साथ मारपीट किया कि तुम मंदिर क्यों ढलाई किया, जब तुमको मना किए थे कि हम मंदिर नहीं बनाना है। और इसके पहले भी वहाँ सरस्वती पूजा नहीं करने दिया जाता है, मूर्ति नहीं उठाने दिया जाता है वहाँ पे। 100 साल पुराना है ना। अब उस ढांचे को और ज्यादा अगर रंगाई पुताई हो जाती है, उसके निर्माण को और खूबसूरत बना दिया जाता है, मंदिर को और एक नई तस्वीर बना दी जाती है, उसका जीर्णोद्धार हो जाता है, उससे क्यों मिर्ची लग जाती है? मंदिर का अभी थोड़ी शुरुआत की है, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा अभी थोड़ी कर रहे हैं, मंदिर तो 100 साल पुराना है ना। 100 साल पुराना मंदिर है, वहाँ 35 घर दलित हिंदू हैं और 500 घर मुस्लिम है। उन लोग का एटीट्यूड है कि उन लोग को माने इस्लामीकरण करने का एक प्रयास है। जब से हेमंत सोरेन की सरकार यहाँ बनी है, हर जगह घटनाएं घट रही है। और मधुपुर जो हमारे विधानसभा के बगल में है, हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से 11 सदस्यीय कमेटी हम लोग आज गए थे वहाँ पे। जो हालात हम लोगों ने देखा, अभी भी लोग वहाँ डरे हुए हैं, और प्रशासन को हम लोग पूरा दबाव दे रहे हैं कि भाई जल्दी से लोगों को सुरक्षा दीजिए। लेकिन स्थिति बहुत बद से बदतर वहाँ है, लोग डरे हुए हैं। तो क्या ये सवाल उठना लाजमी नहीं होगा? क्या ये सवाल उठना अब बिल्कुल इसमें जायज नहीं होगा कि एक
ऐसे क्षेत्र में जहां मुसलमान बड़ी संख्या में है, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र में एक मंदिर नहीं बन सकता, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, वहां पर हिंदू खुशी के साथ मंदिर में जाकर आस्था नहीं अपनी निभा सकते, अपनी इबादत नहीं कर सकते हैं। हिंदुओं ने तो कभी ऐसा नहीं किया है। एक मुसलमान रहता है, नमाज भी पढ़ता है अपने घर के भीतर, मस्जिदों में भी जाता है इबादत करने के लिए। देखिए, ये जहां भी हिंदू समुदाय कम संख्या हो जाते हैं वहां ये लोग इसी तरह से इस्लामीकरण का प्रयास करते हैं। वो जो मंदिर है वो हिंदू समुदाय समाज के मोहल्ले में अपने घर के आंगन में अपनी निजी जमीन पर मंदिर है वो, और उसको जिस तरह से दबाव देकर रोका गया है। और अभी आप वहां जो ताजा हालात है, अभी जब कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं तो पूरा हजारों की संख्या में मुस्लिम अभी वहां जमा है मस्जिद के पास, और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि हिंदू पक्ष से भी अरेस्टिंग करिए। तो हिंदू मार भी खाया, हिंदू को मंदिर को रोका भी गया, और प्रशासन क्या कर रहा है? नहीं, प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन, जैसा कहा गया, पहले एक बार हिंसक रूप वहां पर इस झड़प ने लिया, पहले पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, कई लोग इसमें घायल हुए। तस्वीर हम लगातार चला ही रहे हैं ऑन स्क्रीन, ये तस्वीर हमने देखी। चलिए, एक बार नहीं पता था ऐसा कुछ होने वाला है, दोबारा वो लोग आते हैं, सुबह सुबह तड़के पहुंच जाते हैं। ये हिंसक झड़प एक बार थोड़ी हो रही है, दो बार, तीन बार, चार बार हो जा रही है। पुलिस क्या मौन क्यों है? अभी मैं बता रहा हूं, जब हम लोग 11 सदस्यीय कमेटी वहां से निकल गए, हम लोग के निकलने के बाद अभी पता चला कि फिर से वहां लोगों ने पथराव किया है हिंदू समाज के ऊपर में, तीसरी बार पथराव कर दिया अभी। तो ये तो इतना मन बढ़ा हुआ है, प्रशासन का कुछ सुन नहीं रहे लोग, और हजारों की तादाद में वो लोग मस्जिद के सामने जमा हो जा रहे हैं, और प्रशासन मुख्य दस्तक बनी हुई है यमन सरकार में। कहीं न कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रही है, और ये हर तरह से वोट बैंक की राजनीति पर, तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार उसके प्रशासन अंधा हो चुकी है। आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी इसमें है, तो इसको एड्रेस करेगा कौन? अब हिंदू वहां पर जो पहुंच रहे हैं, या वहां पर जो मजदूर लगाए गए हैं, इस जीर्णोद्धार कार्य में लगाए गए हैं, उनकी सुरक्षा को कौन मुस्तैद वहां पर कराएगा? प्रशासन ही हाथ खड़े कर देगा तो कैसे चलेगी वहां पर चीजें? मान लिया मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसका क्या मतलब है? हिंदू मंदिर नहीं बन सकता वहां पर? पिछले कई सालों से वहाँ पूजा पद्धति सरस्वती मैया का पूजा भी नहीं करने दे रहा लोग, वहाँ लाउड स्पीकर लगाने नहीं देता है। अब तो अपना मंदिर बनाने में रोक लगा दी है पूरी। आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोगों ने जाकर मारपीट किया, घेराबंदी किया, और प्रशासन वहाँ एक शौकत खान है एसआई, जिसके साये में ये पूरी घटनाएं हुई है। तो अभी आप तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपना रुख बता रहे हैं, मैं चाहती हूं कि हेमंत सरकार क्या कर रही है? वहां पर जो सरकारें काम कर रही है उसकी नजर नहीं जा रही है क्या? इस तस्वीर पर काली मंदिर पर यह संग्राम छिड़ गया, वहां पर लाठियां चली, लाठियां भांजी गई, डंडे मारे गए, पत्थर चले, अभी आंखें क्यों बंद है सरकार की और प्रशासन की वहां पर? अभी हम लोगों ने काफी दबाव दिया है एसपी देवघर को, वो अभी वहां पहुंचे हैं, घटनास्थल पर अभी तुरंत पहुंचे हैं। कल ही ये घटना हुई है, अभी तक एसपी नहीं पहुंचा था। हम लोगों ने दबाव दिया कि भाई आप जाइए, पूरे लोग डरे हुए हैं वहां पे, अभी भी हजारों के लोग मस्जिद के पास खड़े हैं, और हथियार उस दिन जो घटना वहां हुई है, मुहर्रम में जो तलवार और लाठियां थी, वो तलवार मुहर्रम की लाठियां को लेकर सारे लोग निकले जो हमला किया है वहां पे मंदिर के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर में, दलित समाज हिंदू के ऊपर में। तो ये तो पूरी तरह से जो है ये सरकार का ही दबाव है प्रशासन पर कि तुष्टीकरण की राजनीति में प्रशासन काम नहीं कर पा रही। बिल्कुल कमी है। सरकार, प्रशासन चाहती है न्याय दे, प्रशासन चाहती है घटना न घटे, लेकिन प्रशासन को पूरा दबाव दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में प्रशासन काम कर रही है। वोट बैंक की राजनीति में। एक और रुख में आपसे चाहूंगी, आप मुझे बताइए कि आप आगे आप क्या स्टेप रखने वाले हैं? आप सरकार को कैसे विवश कीजिएगा इस पर एक्शन ले? क्योंकि अरेस्टिंग तो आप जैसा बता रहे हैं, अरेस्टिंग तो हो ही रही है, लेकिन उस अरेस्टिंग का नतीजा, उसका रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बार बार वहां पर वो लोग पहुंच रहे हैं पत्थर लेकर हाथों में। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम लोगों ने एसपी से बात किया है, और बड़ी अधिकारी झारखंड से भी हम लोग बात करने वाले हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश के बड़े अधिकारियों को हम लोगों ने सूचित किया है कि भाई बड़े ऊपर के अधिकारियों से बात किया जाए, ताकि वहां के दलित हिंदू समुदाय को संरक्षण दिया जाए, और तुरंत वहां ये पुलिस पिकेट स्थापित किया जाए। और जो स्थिति भयावह होते जा रही है, अगर यदि ये स्थिति को नहीं रोका गया तो कभी भी वहां हिंदू समाज के लोग मारे जाएंगे। और ये प्लानिंग के तहत ये लोग कर रहे हैं, ताकि किसी तरह से ये इस्लामीकरण करें उस इलाके का। जिस इलाके में हिंदुओं की आबादी घट जाती है, वो ये प्लानिंग के तहत ये लोग करते हैं
ये एक पूरी बहुत प्लानिंग के नॉर्मल तहत सी ये चीज कांड हुआ है। इसमें एक डिस्कशन बहुत सामने आती है। इसमें कहा जाता है अगर एक हिंदू बाहुल इलाका है, वहां पर एक मुसलमान बहुत अदब के साथ, बहुत प्रेम के साथ, गंगा जमुनी तहजीब के साथ रह लेता है, लेकिन एक मुसलमान बाहुल क्षेत्र में एक हिंदू नहीं रह सकता। इस पर फाजिल अहमद की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फाजिल अहमद, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये बताइएगा, पीएन ओक ने जिस तरीके से अपनी किताब द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में लिखा था कि ताजमहल का जो मुद्दा है उसमें उसके ढांचे को ले, गुंबद को ले, उसके ऊपर उसकी तस्वीर को ले, चांद को ले, उसमें जो इंस्क्रिप्टेड चीजें हैं, उसमें त्रिकोण का जो आसार बनाया गया है, ये सारी चीजें प्रमाण के तौर पर। अब फिर इसके बाद ताजमहल बनाम तेजोमहल है क्यों उठाया जा रहा है मुद्दा? ये तो उठेगा ही ना। और अब तो देवघर की स्थिति आप देख ही रहे फाजिल अहमद। देखिए रितु जी, बनारस में मणिकर्णिका घाट पे जो मंदिर टूट रहा है उसमें बुद्ध की मूर्तियां निकल रही हैं, बुद्ध भगवान की मूर्ति निकल रही है। अब क्या कहिएगा इसके लिए? ये तो पूरे देश की खुदाई हो जाए तभी मालूम चलेगा। और भाई रणधीर सिंह जी तो क्या भाजपा के चाहते नेता हैं? हैं, ना मंत्री हो रह चुके खुदाई, हैं। आप ना चाहते, इतना आप बुरा नहीं चाहते सच सामने आए, आप नहीं चाहते संभल में जो हुआ, आप नहीं चाहते, फाजिल अहमद को नहीं चाहिए सच आए सामने। नहीं, क्या किया इन्होंने अपनी सरकार में? अरुण अपनी कृष्ण जी। सरकार में, बीजेपी की सरकार में इन्होंने क्या किया? पूछ लीजिए, यही बैठे हुए अरे हैं। मैं तो फाजिल ये अहमद तो से पूछ रही हूँ, किसी बीजेपी तरह की से सरकारें क्योंकि- क्या चाह रही है वो थोड़ी पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ, देवघर का ताजा तरीन ये उदाहरण है, वहां पर रंगाई पुताई का काम चल रहा है, 100 साल पुराना मंदिर है, वहां थोड़ी खोद के निकाला गया है काली मंदिर को। इतनी गरीबी, लगातार 10 साल ये लोग सरकार में रहे हैं और झारखंड में इतनी गरीबी है, एक आदिवासी, देश में सिर्फ एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। आचार्य वो अरुण इनको कृष्ण इस बर्दाश्त पर नहीं हो रहा है। वो इस तरह के जवाब झगड़े दीजिएगा बवाल जरा। करा ये करके कह रहे हैं कि लोग पूरे देश को ही बदनाम- खोद डालिए। पूरे देश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन, उसको ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे कि कैसे आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको बदनाम करो, उसको हिंदू मुसलमान में फंसाओ। ये बतावे ना रणधीर सिंह जी की कितने कितना गुना संपत्ति बढ़ी इनकी बीजेपी की सरकार में। सच्चाई निकल के आएगी। देखो जो मुस्लिम स्कॉलर है, पता नहीं कल तक कांग्रेस ने इनको कांग्रेस से शायद निकाल दिया, कल तक ये कांग्रेस में शायद थे, कुछ भगवान कह रहे तकनीकी हैं। खामी है ये अरुण उर्दू कृष्ण को जी के भगवान- नेटवर्क में। मैं चाहूंगी उसे जरा मेरी टीम दुरुस्त करे, वापस से मैं लौटूंगी। हालांकि मेरे साथ एक और जो है हिंदू धर्मगुरु कनेक्ट है, कंचन भवानी महाराज जी मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। कंचन जी, ये बताइएगा, ये जो तस्वीर पेश की जाती है, देवघर की स्थिति हो, संभल की स्थिति हो, भोजशाला हो, ये एक लिस्ट सी बन गई है और एक नैरेटिव सा सेट किया जाता है कि मुसलमानों को ही खाली टारगेट किया जा रहा है, लेकिन असल में हो कौन रहा है वो तो हम देख रहे हैं। चीख चीख कर संभल से तस्वीर आई, वहां पर जब खुदाई हुई तो अवशेष क्या निकले। अब तो काली मंदिर जो बना हुआ है उसका जीर्णोद्धार हो रहा है, इसमें भी समस्या है। मैं देवघर के आसपास की ही बेटी हूँ, वहाँ बिहार सटा हुआ है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के पास मैं रहती हूँ। देवघर, उस मंदिर में मैं कई बार गई हूँ और वो बहुत प्राचीन और शक्तिशाली मंदिर है। अगर हिंदुस्तान में मंदिर टूटता है तो इसका मतलब क्या है, आप सोच लीजिए। हाँ, भाईचारा को मानकर और उनको जगह पनाह देते हैं, ये हमारे ही सर तन से जुदा करने लगे हैं। मैं ये कहूंगी, अगर इसी जगह पे अगर मंदिर मस्जिद तोड़ी जाती है, फजल अहमद क्या करते, ये बताइए। ये फजल अहमद खाली फालतू बकवास करते हैं, इनको बस अगर भगवान इतने पावरफुल है तो क्यों इतनी गरीबी है? कि दलित के इतनी पीछे गरीबी पड़े क्यों है? हैं। जरा ये बताइए, आप तो जा कांग्रेसियों चुकी ने उस मंदिर किया में। है, कांग्रेस ने किया बहुत क्या है, ताकतवर है। कांग्रेस तो खुद तो फिर इस्लामिक इतनी गरीबी क्यों है वहाँ? इतनी बेरोजगारी, आज इतना झारखंड कमजोरी जो क्यों है ना, आज क्यों झारखंड का क्यों मुख्यमंत्री क्यों कौन है? अमीर बात है? आदिवासी। बताइए आदिवासी कौन है? अब आदिवासी कौन उसको फॉलो कर रहा है? दलित ओबीसी एससी एसटी को जाने नहीं देते, मतलब क्या है अरे आपके सुनिए मंदिर ना से? फाजिल अहमद, अगर वो अपनी राय रख रही है, कंचन जी अपनी बात रख रही है, आपको समस्या क्या है? आपके मस्जिदों पर सवाल किया क्या? आपके मस्जिदों पर सवाल किया क्या? वहां पर क्या किस तरीके की इबादत हो रही है, किसी ने पूछा क्या? अब कंचन जी अगर कह रही हैं 100 साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर की जुड़ी हुई पारंपरिक चीजें हैं, आस्था है, विश्वास है, आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? फिर एक आदिवासी मुख्यमंत्री है तो आदिवासी मुख्यमंत्री को इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि देवघर के मंदिर के साथ अगर इस तरीके की तस्वीर हो तो उस पर स्टैंड ले। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है बताइए? 3 बार वहां पर हिंसक तस्वीर आई है। फाजिल अहमद की आवाज नहीं आ रही। ये लोग हिजाब फेंके, मालूम है इनके कुरान में क्या लिखा? खाली आतंकवादी। देखिए आ गए ना हिजाब पे, इसीलिए हिजाब पे आ गए। यही होता है। हम पूछ रहे हैं कि भैया ताकत क्या है, जरा हमको बताइए। हम लोग मस्जिदों में इसके हाथ
शर्म करो आप, उसके लिए क्या कहोगे बताओ ना। वेनेजुला में जो हुआ अभी, मस्जिद कुरान जलाने के लिए हिंदू मंदिर में बताइए ना जरा। आप ये देखो इस्लाम कहाँ धीरे धीरे जो मुस्लिम लोग हैं उनको पता चल रहा है हमारे कुरान में क्या लिखा हुआ है, हमारे कुरान में क्या लिखा हुआ है। अभी फाजिल अहमद, अब आपको समझना होगा, अब कहाँ चली गई आपकी गंगा जमुनी तहजीब। फाजिल अहमद, प्लीज रिएक्ट टू दिस एंड मुझे इस पर जवाब आज चाहिए। हमारे साथ रणधीर सिंह कनेक्ट है, मैं चाहूंगी उनसे आप जरा जवाब लीजिएगा। रणधीर सिंह ने कहा ना प्रशासन की कमी है, सरकार की कमी है, नहीं आप इस पर बोलेंगे? अगर एक आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री बन रहा है तो क्या उसकी जिम्मेदारियां कम हो जाती है क्या? सामने पूछ रहे हम तो पूछ रहे हैं ना कि आपकी अपनी संपत्ति कितना बढ़ गई, वो तो बता दीजिए। रणधीर जी, आजिज अहमद साहब से मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ झारखंड में ही आदिवासी मुख्यमंत्री है क्या? छत्तीसगढ़ में बीजेपी में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है क्या? उड़ीसा में मुख्यमंत्री नहीं है क्या? आप जो इस तरह से बोल रहे हैं, किसी भी समाज का मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री का काम है लॉ एंड ऑर्डर, पूरे देश लॉ एंड ऑर्डर संभालना और सभी जाति धर्म के लोगों को सुरक्षा देना। लेकिन झारखंड में जिस तरह से हिंदू समुदाय के ऊपर जो लगातार जो हमले हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं हेमंत सरकार की मुस्लिम कृतिका दिखाई दे रही है। ये सरकार जी आपको समझना चाहिए चीजों को। हिंदू मुसलमान हर जगह, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से बाहर ही नहीं निकल रहे। अरे आप देश के बारे में सोच रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आप लोग करते हैं, आप लोग करते हैं हिंदू मुसलमान। आप सच्चाई जहाँ बहुसंख्यक हिंदू गांव है, वहाँ अगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो आराम से पूजा पद्धति अपना करता है। कहीं भी मुस्लिम धर्म के लोगों को कहीं भी अपने पर्व त्योहार में कहीं हिंदू समाज दिक्कत नहीं करता है। लेकिन जहाँ भी हिंदू समाज अल्पसंख्यक हो जाता है, टारगेट करते हो उसको और इस्लामिक का प्रयास करते हो। आप क्या बात करते हो? आप मुगलों ने इस देश को आगे बढ़ाया, मुगलों ने फाजिल अहमद, जवाबदेही किसकी है मुझे बताइए? देवघर में, देवघर कहाँ आता है? देवघर कहाँ आता है? फाजिल अहमद से मेरा सवाल है, एक मिनट रुकिएगा रणधीर जी। फाजिल अहमद मुझे बताइएगा देवघर कहाँ आता है? झारखंड में आता है ना, तो झारखंड सरकार से नहीं पूछा जाएगा? अब आप पूछिए कि दिल्ली कहाँ आता है? अरे हेमंत सरकार से नहीं पूछा जाएगा क्या? इसके लिए रेखा गुप्ता से दिल्ली से थोड़ी पूछूंगी मैं। हेमंत सरकार की जवाबदेही इस पर बनती है कि नहीं बनती है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, जोर से बोलिए थोड़ा। अब इससे ज्यादा तेज मैं अगर बोलूंगी तो आपकी ईयरपॉड्स में आवाज बहुत तेज होगी। आप जरा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिए। ठीक है, आप जरा, अब आपको आवाज नहीं आएगी, एक मिनट। कंचन भवानी जी, ये जो सुनने में इनको अब दिक्कत होने लग गई, महादेव की नगरी देवघर, वहां पर इस तरीके की तस्वीर बना देना। मैंने जब पूछा तो कह रहे आदिवासी मुख्यमंत्री से दिक्कत है। आप ये बताइए हेमंत सोरेन किस पार्टी से है? कांग्रेस के पार्टी से है, जो आला कमान कहता है वही करते हैं। अगर यही काम अगर कोई हिंदू किया होता, मस्जिद ढाया होता, तो ये हाय तौबा मचा देते। ये हाय तौबा बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों, जो हमारा के घर से बुद्ध देवता निकलने लगते, फजल अहमद के घर से, फजल अहमद के घर से बुद्ध देवता निकलते। ये उनमें से एक मिनट, अरुण कृष्ण इस डिस्कशन में अब वापस से आ चुके हैं। उनकी जो नेटवर्क की समस्या थी, मुझे लग रहा है आप थोड़ी सी दुरुस्त हो गई है। अरुण कृष्ण जी, मैंने जब पूछा कि देवघर में क्या हो रहा है, सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं बनती उसमें, तो कह रहे कि पूरे देश को खुदवा दीजिए। फाजिल अहमद, इस पर जरा जवाब दीजिएगा। अरुण कृष्ण जी, देखिए ऐसा है रितु जी, फाजिल अहमद ने पहले तो बंद करा इनका जो टैटे कर रहे हैं सबके बीच में। इन्हें बोलो अपने स्थान पे बोले। फाजिल अहमद ने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बोले अभी, रितु जी शायद आप सुन नहीं पाई। फाजिल अहमद ने बहुत ही आपत्तिजनक शब्द बोले, ये कहा कि यदि वहां पर भगवान तुम्हारे इतने ताकतवर होते तो तुम गरीब क्यों होते। तो फाजिल अहमद को इसका जवाब देता हूँ। फाजिल अहमद ने कहा कि यदि तुम्हारे भगवान इतने ताकतवर है तो यहाँ पर गरीबी क्यों है। तो फाजिल अहमद को जवाब देता हूँ, यदि तुम्हारा अल्लाह इतने ताकतवर होता तो तुम्हारा खतना करके भेजता। पहले तुम्हारा अल्लाह जो अल्लाह तुम्हारा खतना नहीं कर पा रहा, वो तुम हमसे पूछते हो कि तुम्हारा भगवान यदि ताकतवर है
तो तुम गरीब क्यों हो? अरे भैया, गरीबी अमीरी तो जीवन की दशा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारा अल्लाह आज तक खतना करके क्यों नहीं भेज पाया? आज तक तुम्हारा अल्लाह तुम्हें हिंदू बना के भेजता है तो तुम काट छाट करके यहाँ पर आके जबरदस्ती मुसलमान बनते हो। तो तुम हमारे भगवान के ऊपर आपत्तिजनक शब्द बोलोगे तो आपत्तिजनक शब्दों से जवाब दिया जाएगा। भगवान के किसी के होने या न होने से किसी की निर्धनता का या धनाटे का मतलब नहीं है। आपसे जो अरुण कृष्ण जी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर ना करें प्लीज। रुकिए जरा एक मिनट, मैं फाजिल अहमद से समझना चाहती हूँ जरा। ताजमहल बनाम तेजो महल है, इसमें आपकी राय क्या है मुझे ये बताइए। ताजमहल प्रेम का प्रतीक तो नहीं हो सकता, वो एक कहा जाए वर्ल्ड हेरिटेज जरूर है, आप उस नजरिए से देखिए, लेकिन उन 22 कमरों में क्या छुपा है ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना। अब वो शिवालय है, तेजो महालय है, ताजमहल है, ये जंग तो छिड़ी गई है। अब फाजिल अहमद, इस्लाम मानवता के लिए तो शत्रु है, मुसलमान पूरी मानवता शांति के लिए शत्रु है। जितनी जल्दी सारे हिंदू जान जाएंगे उतना हिंदुओं के लिए अच्छा है। मुसलमान मानवता, प्रकृति, इस पृथ्वी की शांति के लिए मुसलमान खतरा है और इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये सारे एक जैसे हैं। और ये व्यक्ति राष्ट्रीय चेहरा बना के बोल रहा है कि तुम्हारा भगवान यदि ताकतवर होता तो तुम गरीब क्यों होते। तो मैं बता दूं भैया, तुम अपनी अल्लाह की खैर मनाओ, हमारे भगवान की छोड़ो। तुम तो खुद ही कन्वर्टेड हो सारे। कुछ साल पहले तुम्हारे पापा खुद ही रामलाल और राहुल लाल थे, श्यामलाल थे। तुम हमें सिखाओगे कि तुम्हारा भगवान कैसा है? अरे भगवान तो तुम्हारा भी है वो। तुम कौन से मुसलमान हो? तुम भी तो हिंदू ही थे, तुम्हारे भी तो पूर्वज हिंदू ही थे। अब तुम कुछ भी अपने आप को कहते रहो, जैसे मर्जी पूजा पद्धति अपनाओ, लेकिन तुम्हारी असलियत, तुम्हारा डीएनए भी हिंदू ही है, तुम भी हिंदू ही हो। और ये फाजिल अहमद तो खुद ही कहते मैं हिंदू था। तो भैया, अपनी पूजा पद्धति बदलने से किसी का धर्म नहीं बदलता। तुम आज भी हिंदू ही हो, बस कन्वर्टेड नकली हो। जबरदस्ती अपने आप को मुसलमान बना रहे हो, हमें कह रहे हो कि तुम्हारा। अब जब तर्क रखने लग गए अरुण कृष्ण जी तो अब आपके पास नहीं है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर रणधीर जी कनेक्ट है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं, मैं चाहती हूँ उनसे इस पर जानना। रणधीर जी, जैसा मैंने पहले पूछा कि धर्मांतरण आज की सच्चाई है, चाहे हम डेमोग्राफी चेंज के बारे में बात करें और साथ ही साथ अन्य मुद्दों को अभी मैं चाहती नहीं हूँ क्योंकि वो डिस्कशन बहुत पुरानी हो चुकी है, अब हर दफा आकर के उस पर बात होती है। लेकिन अगर देवघर की स्थिति को देखें, वहां पर ऐसा नहीं है एक ही बार हुई हो। मैं ये इस बात को जानने में दिलचस्पी मेरी है कि वहां सरकार आंख मूंदे हुए क्यों है। देवघर बाबा की नगरी है, वहां पर देखे ना पुलिस लगाए, और पुलिस क्या इतनी मूकदर्शक बन गई है, देख ही नहीं पा रही है वहां पर स्थिति। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, और अभी भी मुझे जानकारी मिली है वहां पे ग्राउंड से कि वहां पर अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। देखिए ऋतु जी, मैं बता दूं आपको कि पूरे जो वहां पे जो हमला हुआ, मुसलमानों ने जो हमला किया दलित हिंदुओं के ऊपर मंदिरों में, घरों में, उस मोहल्ले में सिर्फ हिंदू ही रहते हैं 35 घर, लेकिन ये कहा कि इसको मैं बांग्लादेश बना दूंगा, यहाँ मंदिर नहीं बनने दूंगा, यहाँ लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, यहाँ पूजा नहीं होने दूंगा, इस तरह के भाषा का प्रयोग किया है। जो महिलाओं ने स्टेटमेंट दिया वहां पे, अच्छा, तो सच्चाई है। और मैं बता दूं, जब से ये ग्रेटर बांग्लादेश का जो नक्शा जारी हुआ है, तब से जो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलाकर जो ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की जो प्लानिंग चल रही है, उसके तहत आप देखें तो जब से ये हेमंत सोरेन की सरकार आई है, लगातार जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिया, पहले वो मुर्शिदाबाद, मालदा जिला आते हैं, वहाँ टीएमसी सरकार के साये में आके पहले वो आधार कार्ड बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं, वहां से भी बॉर्डर टप के हमारे इलाके में घुसते हैं वो, और आके यहाँ पे पूरे इलाके का भी देखें तो कभी भी देवघर जिला हो, जामताड़ा जिला हो, गिरिडीह जिला हो, धनबाद जिला हो, पाकुड़ हो, साहिबगंज हो, कह रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, ऐसी बयानें वहां पर दर्ज की गई हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं वहां पर महिलाएं दे रही हैं। ये सोच किस पार्ट का है? ये क्या है? फाजिल अहमद, आपको आवाज मिल रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। अरुण कृष्ण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके बाद कंचन जी आपके पास आ रही हूँ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया काफी सक्रिय हैं। केरल के कई
आतंकवादी संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो तरह तरह के पुस्तकें बांट रहे हैं, तरह तरह के हर तरफ से लोगों को जिहाद के लिए उसका ये जिहाद का ये प्रयोग है। जिस तरह बड़ी से बात आप जिहाद कह रहे किया हैं गया है रणधीर जी को मधुपुर जरा। में, ये पूरी तरह से जिहाद का ये प्रयोग है रितु जी, और ये प्लानिंग के तहत है। प्रशासन को दबाव सरकार दे रही है ताकि प्रशासन खुद के काम नहीं कर पा रही है। और अभी भी मुझे जो पता चला है कि अभी जो वहां लोग जमा हुए हैं मस्जिद के पास, प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए कि हिंदू पक्ष को अरेस्ट किया जाए, कि मुस्लिम पक्ष के 6 लोगों को अरेस्ट क्यों किया गया, जबकि हिंदू के समाज का कोई गलती नहीं है, फिर भी हिंदू समाज के ऊपर केस लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो आचार्य अरुण कृष्ण, ठीक है रणधीर जी, आ रही हूँ वापस। आचार्य अरुण कृष्ण, ये बात जो अभी रणधीर जी रख रहे थे कि ये पूरी प्लानिंग हो रही है और मस्जिद के बाद लोगों को इकट्ठा होना, जैसा कि वो जिक्र कर रहे हैं, वो क्योंकि वहां से जुड़े हुए हैं, पूरी तरीके से वहां की इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, ये एक प्लान्ड, एक प्लॉटेड अंदाज में अरुण कृष्ण जी किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं के प्रति इतनी हीन भावना, ये सोच, ये एक तरह से मेंटालिटी, ये जिहादी पार्ट ही तो है। हिंदुओं के अंदर ये चेतना नहीं आएगी, जन जागरण नहीं आएगा कि मुसलमान उनका शत्रु है। कोई अच्छा या बुरा मुसलमान नहीं होता, ये हमें समझने की आवश्यकता है। मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने विषय बहुत ही निर्भीकता से, बहुत ही निर्दयता से उठाया आपके चैनल ने, मैं इसके लिए साधुवाद दूंगा आपको। याद रखिए, ये कांग्रेस जो पार्टी है, ये जो भिंडी गठबंधन है, ये भिंडी गठबंधन ने इन मुसलमानों को अपनी गोद में बिठा बिठा के इनको, भिंडी गठबंधन ने इनको अपना जीजा बना के रखा। आज इसी का नतीजा आया, समस्त हिंदू समाज इनके अत्याचारों को, इनके अपराधों को भुगत रहा है। आज भी मैं इसी आपके चैनल से पूरे समाज को, 110 करोड़ हिंदुओं को कहना चाहता हूं, आज भी जान जाओ, कोई अच्छा या बुरा मुसलमान नहीं होता, मुसलमान केवल मुसलमान होता है। टीवी पे आके ये इस तरह का इकोसिस्टम चलाएंगे, इस तरह का नैरेटिव चलाएंगे कि जी देखो, और विक्टिम कार्ड भी खेलेंगे, लेकिन ये सारे एक हैं, इनका पूरा एक इकोसिस्टम है। ये सारी स्मारकों का जिक्र होता है अरुण कृष्ण, तो उसके साथ एक जुड़ जाती है चीज कि वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा होता है। राष्ट्रीय, सीधे तौर पर कहा जाए तो विरासत का मुद्दा होता है। उस विरासत के साथ कुठाराघात तब होता है जब इतिहास के साथ छेड़खानी होती है। और द ट्रू स्टोरी ऑफ ताजमहल में पीएन ओक ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उसमें वो लिखते हैं, चाहे नाम को लेकर के बात हो, चाहे टेंपल ट्रेडिशन को लेकर के बात हो, वहां की परंपराओं को, वहां की पद्धति को लेकर के सवाल हो, यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को लेकर के तस्वीर हो, हर एक चीज आप जोड़िए। एएसआई को लेकर के कहा गया ना कि एएसआई इस पर जांच करे, उन 22 कमरों में छुपाया क्या किया है, उसमें क्यों बंद करके रखी गई है चीजें। और ऐसे वहां पर जाके अगर तस्वीर पेश की जाती है, अब राम मंदिर में सीता रसोई के पास जाकर के अगर कोई नमाज पढ़ने की कोशिश कर देता है तो ये कोई आम बात नहीं है। अब उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कैसे? माथे पर थोड़ी लिखा है कि मुसलमान ने जाकर के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। देखिए रितु जी, सरकार का भीरूपन है। कोई जो मुसलमान, जो मुगल अपने नाप का पजामा नहीं बना पाए, वो ताजमहल बनाएंगे। हिंदुओं के हाथों उनके हाथ काट काट के तेजो महल मंदिर था, इन्होंने सारे मंदिरों का गुम्बद काट काट के इन जिहादियों ने अपना मस्जिद बनाया। कोई ताजमहल नहीं है, वो तेजो महल है। ये पूरी तरह से साक्ष्य, इसके प्रमाण पूरी तरह से इसको दृष्टया बताते हैं। लेकिन हमारी सरकारों का भीरूपन है। जिस सरकार को हिंदुत्व ने बनाया वो सरकार आज भीरूपन दिखा रही है। क्यों नहीं जांच करते ताजमहल की? ताजमहल जैसी कोई चीज नहीं है, वो तेजो महल है। इस देश में मुसलमानों का कुछ नहीं है और ना इस धरती पर मुसलमानों का कुछ है। केवल अपने आतंक के बल पे इन्होंने जनसंख्या बढ़ा रखी है। आज पूरी दुनिया में आप देखो ईरान के अंदर क्या हो रहा है। ईरान में इन्होंने फाजिल अहमद वापस से कनेक्ट हुए हैं। फाजिल अहमद से मेरा एक सवाल है। फाजिल अहमद, मंदिरों से इतनी समस्या क्यों है? मुझे समझ में नहीं आता। मस्जिदों को लेकर कभी सवाल नहीं किया है। हिंदुओं ने कभी नहीं कहा है कि मस्जिदों के साथ अगर उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, अगर मस्जिदों की रंगाई पुताई हो रही है, वहां की तस्वीर को दुरुस्त किया जा रहा है, इससे किसी को समस्या नहीं है। फाजिल अहमद, अगर मुझे ये जानना है कि अब मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, इससे क्यों दिक्कत है? वो ताजमहल बना देगा। आप समझ नहीं रही क्या हालत है? जरा निकल के देखिए सड़कों का झारखंड के अंदर। जो एक स्कूल नहीं बना पा रहा है, एक अस्पताल नहीं, वो ताजमहल बना देगा। वो ताजमहल बना देगा जो एक स्कूल। अरे ताजमहल बनाने की बात ही नहीं हो रही है। काली माँ के मंदिर को जीर्णोद्धार करने की तस्वीर पेश की जा रही थी, वहां पत्थर चले। फाजिल अहमद, देवघर की बात कर रही हूं मैं। बना देना। जो एक स्कूल नहीं बना सकता, एक अस्पताल नहीं बना सकता, एम्स में 3 साल बाद ऑपरेशन की डेट मिल रही है।
हार्ट के ऑपरेशन की डेट 3 साल के बाद मिल रही है। ठीक कर दे उसी को, ताजमहल बाद में बना लेंगे, पहले एक जरूरी चीज तो बना दे, अस्पताल, स्कूल, सड़क। ताजमहल बना कौन रहा है भैया? रुकिए जरा फाजिल अहमद, ब्रेक लगाइए, 1 मिनट ब्रेक लगाइए, रुकिए। मैं कह रही हूं देवघर पर बताइए आप, देवघर में जो मंदिर जिसका जीर्णोद्धार हो रहा था उससे समस्या क्या है? मंदिर से इतनी नफरत क्यों है भाईजानों को? जब एक तो अस्पताल जो नहीं बना पाया वो ताजमहल बना लेगा। गजब करते हैं आप, ब्रेक नहीं लगा पा रहे। ताजमहल के चैप्टर को मैंने क्लोज कर दिया है, मैंने पूछा देवघर पर है। अरे क्यों क्लोज कर दिए, उस पर बहस करिए। देवघर पर बताइए ना, ठीक है मैं ताजमहल पर आ रही हूँ, देवघर पर बता दीजिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर वहीं का खोलते हैं। ऑपरेशन की और 40% कमीशन खा रहे यहाँ सांसद और विधायक लोग, 40% कमीशन खा रहे सांसद विधायक लोग। वो तो सब हिंदू है ना, 90% तो हिंदू है। थाना में हिंदू, तहसील में हिंदू, ब्लॉक में हिंदू, कचहरी में हिंदू, तो इतना कमीशन, इतना भ्रष्टाचार क्यों है देश के अंदर? ये भी तो बताना पड़ेगा। 40% कमीशन, विधायक और सांसद लोग कमीशन खा रहे, अपने ही केस का पैसा खा रहे। भैया तुम पढ़ लिख के करोगे क्या? बोलिए, फाजिल अहमद से पूछो, कांग्रेस का दरबारी है, फाजिल अहमद से पूछो। अरे तुम पढ़ लिख के कौन खा रहा 40% कमीशन? तुम्हें पेट में बम मान के तो फटना है, तो बिना पढ़े लिखे फट जाओ। ये सारे आतंकवादी हैं, मुसलमान राष्ट्र के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी मानवता के लिए खतरा है। जो वीआईपी कहता है अपने को, अरे देश का मालिक क्या करेगा भैया? इस फाजिल अहमद को समझाओ, तुम पढ़ लिख के क्या अपने देश को कल्याण करने, तुम मुसलमान पढ़ लिख के हमारे देश को किसी दुश्मन, विचारधारा तुम्हारी वही होगी। थाना, तहसील, ब्लॉक, पार्लियामेंट, विधानसभा में बैठे लोग ही दुश्मन काफी है। एक अस्पताल नहीं बना पा रहे। अरे तुम पढ़ के करोगे क्या भैया? अरे तुम मुसलमान पढ़ के करोगे क्या? तुम्हें डॉक्टर बना दो गद्दारों, तुम पेट में बम बांध के फट जाते हो। 5 वक्त का जो बम बांध के फटा पेट पे, वो भी नमाजी था 5 वक्त का, 5 वक्त का नमाजी था, पेट में बम बांध के फटा है जो अल्लाहगढ़ में 5 वक्त की नमाज पढ़ के आया था वो। तुम्हें पढ़ के करना क्या है? अपने वक्त बोर्ड बनाओ ना जाके स्कूल, तुम्हें हमारी जमीनों पे स्कूल क्यों बनाना भैया? अरे जिहादी भैया, जिहादी भाई, मुझे स्कूल क्यों बनाना है? हमारे स्कूलों, हमारे क्षेत्रों में जाके वक्फ बोर्ड में स्कूल बनाओ जाके। और तुम्हें पढ़ लिख के करना क्या है? तुम्हें डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो, तुम्हें उपराष्ट्रपति बना दो, तुम्हें कुछ भी बना दो दुनिया में, तुम्हें स्कूल का टीचर बना दो, तुम्हें बम बांध के फटना है। 10 डॉक्टर पकड़ेंगे बम बांध के फटते हुए। स्कूलों में तुम्हारे 50-50 हजार कारतूस निकल रहे हैं, स्कूलों में तुम्हारे, मदरसों में तुम्हारे नोट बनाने की मशीनें निकल रही हैं। तुम्हें पढ़ा के हो गया क्या? तुम तो देश के गद्दार हो। अरे देश के गद्दार हो, अरे देश के गद्दार, तुम्हें पढ़ाकर क्या होगा? तुम्हें तो बम बांध के फटना है पेट पे। अरे भाई तुम्हें पढ़ाकर क्या होगा? लिमिट है, एक शब्दों की मर्यादा होती है, उसे मत क्रॉस कीजिए, ठीक है? ये गंभीर विषय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। कंचन जी भी कुछ कहना चाह रही थी, मैं उनके पास बहुत देर से नहीं जा पाई हूँ। कंचन जी, मुझे ये बताइए, सीधे तौर पर काली मंदिर पर ये जो रार छिड़ गई है, एक तरह से पत्थर चलाए जा रहे हैं, लाठियां भांजी जा रही हैं, और वहां पुलिस जो है मूक दर्शक बनकर, कहा जाए तो वीडियोस का हिस्सा बन रही है। मैंने ऐसी 20 तस्वीरें अपने इस लाइव शो में दिखाई है, जहां किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके का हश्र वहां पर हिंदुओं के साथ हो रहा है। मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने का मतलब यही थोड़ी है कि काली मंदिर अगर वहां पर रंगाई पुताई हो जाएगी, जीर्णोद्धार हो जाएगा, तो इससे दिक्कत होनी चाहिए किसी को। हमें थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपने मुझे कम टाइम दिया है जरा बोलने का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये फजल जो बार बार आवाज उठा रहे हैं, वहाँ काली मंदिर, आप देखिए, ये पत्थरबाजी में सबसे आगे रहते हैं। चाहे वो मंदिर पे पत्थरबाजी करे, चाहे वो रामनवमी का जुलूस निकले उस पर पत्थरबाजी करते हैं। ये कैसे जिहादी लोग हैं? ये कैसे जिहादी लोग हैं? अब हमें जागना पड़ेगा, अब हमें इनको दिखाना पड़ेगा, इन्हें देश से निकालना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है, इन पत्थरबाजियों को अब सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान में हैं, इस मातृभूमि में हैं। अगर यहाँ पे कोई उंगली भी उठाएगा तो उंगली भी तोड़ दी जाएगी। ऐसी बात है। हम हिंदू सोए नहीं। सवाल सुनिए ना, 1 मिनट आप इस पर बताइएगा, पूरा विषय मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर मैं कहूं, उन भाईजानों को पेट में दर्द होता क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। उनके मस्जिदों पर तो हम नहीं जा रहे हैं, हम मस्जिदों पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। जो सनातनी है वो तो सहिष्णु होते हैं,
वो लगातार इस तरीके की तस्वीर, चाहे बर्बरता को लेकर के हो, सोमनाथ की तस्वीर उठाइए, संभल की तस्वीर उठाइए, अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, भोजशाला ले लीजिए, हमने हर दफा वही देखा है ना। अब देवघर में ये काली मंदिर कोई अभी बनाया थोड़ी जा रहा था, ये 100 साल पुराना है मैम, और 100 साल पुराने मंदिर के साथ वहां पर अगर जीर्णोद्धार होता है, उसकी तस्वीर को खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। आपने यहां पर बताया नेशनल टेलीविजन पर कि उसकी परंपरा क्या है, उसकी पद्धति पूजा को लेकर के क्या है। अब ये अगर इतना विश्वास, इतना आस्था वहां पे लोगों का है इस मंदिर के साथ, उसकी रंगाई पुताई हो रही है, दिक्कत कहां पे आती है, क्यों किया जा रहा है? ये जो सोच है, ये भावना कहां से आ रही है? एक खौफ दिखाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग वो जगह है कि अगर लाल चौक में जाके कश्मीर में हिंदू राष्ट्र का झंडा गाड़ सकते हैं, तो हम दुर्गा भी है, काली भी है, इनको सबक सिखा सकते हैं। और सिखाना पड़ेगा, वो समय आ गया। हर घर से हिंदुओं को निकलना पड़ेगा, इन पत्थरबाजियों को सबक सिखाने के लिए एक एक घर से एक एक लोगों को नहीं, 10-10 लोगों को निकलना पड़ेगा, तभी ये पत्थरबाजी बाज आएंगे। अब हथियार उठाने का समय है, हथियार छुपाने का समय नहीं। अब सब काम से जुदा का जवाब काटेंगे नहीं, काटने का नारा मैंने लगाया है, और अब इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। अभी मैं कश्मीर एक चीज का जिक्र यहाँ पर मैं करना चाहूंगी, एक चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगी। हालांकि मैं इसे बिलाल खान जो राजनीतिक विश्लेषक वो कनेक्ट होने वाले थे, फाजिल अहमद बीच डिस्कशन से छोड़कर चले गए हैं, वो उनसे भी मैं पूछना चाह रही थी, उनका नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। हालांकि मैं उनसे ये जानना चाह रही थी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद का ये हवाला देते हैं कि ये उनसे सीखते आए हैं, इनके पैगंबर हैं, और वो एक जो इससे जुड़ा हुआ वाक्य बहुत प्रचलित है वो ये है कि एक इतवार का समय था, अरब में मदीना की जो तस्वीर सामने आई थी उसमें एक यहूदी पहुंचता है, एक ईसाई पहुंचता है, वो कुछ ढूंढ रहा था। उस दौरान प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि क्या ढूंढ रहे हो भैया, क्या चाहिए आपको? उसने कहा कि मुझे चर्च चाहिए। अब चर्च तो था नहीं वहां पर, उन्होंने कहा कि यही मस्जिद है, यहीं पर कर लीजिए, आप अपनी नमाज अदा, अपनी इबादत कर लीजिए। तो जिस मोहम्मद को, जिस प्रॉफिट को ये मानते थे, उन्होंने तो अपनी मस्जिद को दे दिया कि भैया आप अपनी इबादत कर लीजिए। ये कौन सी तस्वीर पेश करना चाहते हैं? ये मंदिरों को टारगेट करके क्यों ये कोशिश करना चाहते हैं कंचन जी? शब्द का पता चलेगा जब कुरान आप पढ़ेंगी। मैंने पढ़ा है कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। वो कुरान बच्चों के छोटे छोटे, ये जो मदरसे में बच्चों का ब्रेन वॉश किससे हो रहा है? उस कुरान से हो रहा है। कुरान ग्रंथ नहीं है, वो आतंकवादी ग्रंथ है, आतंकवादी ग्रंथ है। मैं खुलेआम बोलती हूँ। और उस ग्रंथ में ऐसा इनका लिखा हुआ है कि तुम नॉन मुस्लिम को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुमने कत्ल नहीं किया, अल्लाह ने कत्ल किया। मैंने एक एक आयत पढ़ी है इसकी। मैं जब लंदन में रहती थी, ब्रॉडवे पे मैं चक्कर काट रही थी तो देखा है, खड़ी होके देखी तो बोले आप क्या देख रहे हैं? मैंने कहा मैं देख रही हूँ यहाँ कुरान लगे, मैंने आपको चाहिए? उन्होंने मुझे हिंदी में कुरान दिया था लंदन में, मैं उस पर पूरा अध्ययन की हूँ। अध्ययन करने के बाद इतना पता चलता है। मैं उनसे भी प्रतिक्रिया इस पे लेती हूँ। रणधीर जी, ये जो हमने देखा, चाहे लाल किला हो दिल्ली का, वहां पर ये बॉम्ब लगा करके खुद फट गए लोग, जैसा कि अभी अरुण कृष्ण इसका जिक्र कर रहे थे कि वो भी 5 वक्त के नमाजी थे, नमाज पढ़कर आए थे और सीधे सीधे खुद को कुर्बान कर दिया, सेल्फ बॉम्बिंग कर दी अपनी। या पहलगाम के इंसिडेंट को याद कीजिए। ये एक नैरेटिव, एक कहा जाए क्रोनोलॉजी सी बन गई है कि इन मासूमों का ब्रेन वॉश किया जाए इस जिहादी चैप्टर के जरिए। अब जो देवघर में हो रहा है वो भी इसका पार्ट लगता है, और वहां पे प्रशासन की जिस तरीके से कहा जाए नाकामी इसे कहा जाएगा, सीधे तौर पर फेलियर है ये, कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार वहां पर इस तरीके की क्रूशल तस्वीर बन जाती है। रणधीर जी, देखिए, मैं कहूँ ना कि ये पूरी तरह से एक तो जिहादी मानसिकता पर ये लोग काम कर रहे हैं, और पूरी प्लानिंग जो है कि जहाँ जहाँ भी मैं कह रहा हूँ हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है, वहाँ पे हिंदू की पूजा पद्धति को रोकना और उस पर दबाव बनाना ताकि वो इस्लामीकरण कर सके। उसी कड़ी में झारखंड के अंदर जब से ये हेमंत सरकार बनी है तब से तेजी से इस पर काम हो रहा है।
और आज स्थिति बने प्रशासन की कहा नाकामी, प्रशासन नाकाम नहीं हो सकता था, प्रशासन पर दबाव है काफी सरकार के। उस क्षेत्र का जो एक मंत्री हफीजुल हसन जी उसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हाँ, तो वो मंत्री का भी दबाव है उसमें काफी, और ये काफी दबाव में ये स्थिति वहां बनी है। जहां तक रहा बात है कि उस मंदिर तो 100 साल पुराना मंदिर है, और वहाँ मोहल्ला भी हिंदू का है, और जो हम हिंदू का वहाँ बगल में मुस्लिम नहीं है उस जगह पे, 35 घर वहाँ सिर्फ हिंदू है, दलित हिंदू है। उसकी अपनी जमीन पर मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार कर रहे थे, रंग पुताई कर रहे थे, ढलाई कर रहे थे। तो ये प्लानिंग की भाई हमारे 400 घर वाले गांव में आपको यहाँ बड़ा मंदिर बनाने नहीं देंगे, मंदिर तोड़कर जीर्णोद्धार नहीं करने देंगे, आपको लाउड स्पीकर बजाने नहीं देंगे, आपको सरस्वती मैया पूजा करने नहीं देंगे, दुर्गा माँ की पूजा करने नहीं देंगे। ये पूरी तरह से जिहादी है, ये जिहाद है इन लोग का। और जहाँ तक मदरसे की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे देश में जो इलीगल मदरसा है, जो भी अभी मुत्ते की तरह मदरसा खुल गए हैं गांव-गांव में, और जिसका कोई रजिस्ट्रेशन सरकार से नहीं है, उन मदरसों में जो जिहादी पार बच्चों के मानसिकता में भरी जा रही है, और जिसका परिणाम ये सामने देखने को मिल रहा है। और एक नफरत वाली माहौल पैदा करके हर जगह ये लोग इस तरह से कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये देवघर के मधुपुर लालगढ़ की घटना है, और ये लगातार इस तरह की घटना झारखंड में लगातार चल रही है। हर जगह इस तरह से स्थिति झारखंड में बनी हुई है। यहाँ कठोर प्रशासनिक जब तक कार्रवाई नहीं होगी, सशक्त रूप से नहीं होगा, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, चाहे आपके केरल के कई इस्लामिक संगठन आज झारखंड के अंदर काम कर रहे हैं। जब रघुवर दास जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगा था, कई हमारे केरला के इस्लामिक संगठन पर यहाँ पर रोक लगी थी। और अभी जब से ये सरकार आई है, सरकार का कोई इस पर दबाव नहीं है, खुली छूट पर ये काम कर रहे हैं। जहाँ तक अवैध बांग्लादेशी की बात है, तो सरकार ने हेमंत सरकार पर जब हम लोगों ने दबाव बनाया, तो हेमंत सरकार ने ये कहा कि सभी डीसी से रिपोर्ट मांगा, और डीसी ने कहा कि रिपोर्ट में दे दिया कि झारखंड में बांग्लादेशी है ही नहीं। जबकि कभी भी किसी मोहल्ले में आप आइए, किसी गांव में आप आइए, किसी मुस्लिम गांव में आपको दिखाएंगे कि कैसे 100-200 घर बांग्लादेशी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। और यहाँ तक एक तो सिर्फ वो यहाँ की अर्थव्यवस्था पर भी कब्जा कर रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाओगे तो आप देखोगे मोटरसाइकिल से, साइकिल से, प्लास्टिक के बने हुए सामान, स्टील के सामान और कपड़े, ये सब गांव-गांव में जाके वो लोग बेचने का काम कर रहे हैं। यहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं, यहाँ घर भी बना रहे हैं, शादियां भी कर रहे हैं, और यहाँ की आबादी डेमोग्राफी को बदल भी रहे हैं, और लव जिहाद भी चला रहे हैं, यहाँ इस्लामी जिहाद भी चला रहे हैं, जमीन जिहाद चला रहे हैं। और बहुत तरह की यहाँ पर दिक्कत है। ये बड़ी लंबी डिस्कशन है रणधीर जी, और अभी कंचन जी मेरे साथ कनेक्ट है। कंचन जी, ताजमहल का जब मुद्दा उठता है, एक आखिरी रिएक्शन आपसे मैं चाहूंगी 30 सेकंड में आप जरा इस पर रिएक्ट कीजिए। मुमताज की याद में ये बनाया, प्रेम की खातिर बनाया ताजमहल, ये तमाम दावे किए जाते हैं। वहां पर उर्स चल रहा है 3-3 दिन का याद में उनकी, लेकिन मैं ये समझती हूँ वो प्रेम का प्रतीक ताजमहल तो कभी नहीं हो सकता। वहां पर जिस मुमताज के लिए बनाया, उसी की बेटी से शाहजहां ने शादी कर ली। जी, मैं तो खुद ताजमहल गई हूँ, वहाँ शंख के चिन्ह है, वहाँ कमल के फूल के चिन्ह है, स्वास्तिक बना हुआ है। वो तेजो महल था, वहाँ शिवालय था, वहाँ शिव की आराधना होती थी। एक भव्य मंदिर था जिसे इन्होंने ताजमहल में परिवर्तन कर दिया। मुगलों ने क्या किया, हमारे सारे जितने ज्योतिर्लिंग है, मंदिर है, सबको टारगेट किया उन्होंने, और जो मंदिर था उसे मस्जिद में परिवर्तन किया। लेकिन जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग था हमारा, सबसे बड़ा शिवालय था, जहाँ पे उन्होंने तेजो महल के जगह उसे ताजमहल बना दिया गया। ऐतिहासिक जगह थी वो, और हमें उम्मीद है कि सरकार आज नहीं तो कल तेजो महल के नाम से जरूर हमें समर्पित करेगी। और साथ भी आपने देखा होगा, हमने इसकी भी आवाज उठाई थी कुतुब मीनार के लिए। मैंने कुतुब मीनार के ऊपर धरना प्रदर्शन किया। ये आवाजें समय समय पर उठती आई है। अब ये कुतुब मीनार और आपने जिस तरीके से जिक्र भी कर दिया है, ये आगे तक जाएगा मुद्दा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस तरीके से चाहे जगह बदल रही हो, लेकिन मंशा और ये सोच जो है एक ही नजर आती है, जिसमें सीधे सीधे टारगेट नंबर 1 सनातन होता है। और सनातन को लेकर के अगर इस तरीके की तस्वीर होगी तो सवाल पूछा जाएगा कि इस देश में हिंदू राष्ट्र बनने के लिए फिर क्यों ना आवाज उठाई जाए। इतना ही समय मेरे पास था। तमाम जो लोग मेरे मेहमान जुड़े, जो गेस्ट मेरे थे, उन सभी का शुक्रिया कनेक्ट होने के लिए। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबर लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।